महिमा को जाने महाराज, कोई पुण्य नहीं मिलेगा, कोई कार्य सिद्ध नहीं होगा। यदि आप किसी तीर्थ में भी जाएंगे, अगर महिमा नहीं पता होगा तो पिकनिक स्पॉट बन के रह जाएगा। आप इंजॉय करेंगे, वहां कोल्ड ड्रिंक्स पी लेंगे। बिहारी जी में जाओगे तो महाराज पानी टिक्की और लस्सी, हाँ, पेड़ा खा के आ जाओगे, एंजॉय कर लिया। पर वृंदावन का महत्व क्या है और ये नहीं जाना तो जैसे कुआं के पास प्यासा गया और पानी बिना लौट कर आ गया, ऐसी स्थिति होगी। इसलिए जब जानोगे कि वृंदावन क्या है, श्री राधा रानी का हृदय है। क्या है? राधा रानी का हृदय है। शरीर में हृदय ही वो स्थान है जिससे संबंध बनते हैं, संसार में भावनाएं, प्रेम का जन्म होता है। तो ब्रज पूरा भगवान का शरीर है और उसमें जो श्रीधाम वृंदावन है वो क्या है? हृदय है। उस हृदय की देवी है, हृदय की जिस पे अधिकार है वो है श्री राधा रानी। तो वृंदावन कौन है? अगर सच पूछो तो भगवान कृष्ण का हृदय, और हृदय के अंदर विराजमान रहने वाली है श्री राधा रानी। तो जब आप वृंदावन में चल रहे हो तो इसका अर्थ है कन्हैया जी का, ठाकुर जी का दिल है महाराज जिस पे घूम रहे हो, तो संभल के घूमना, क्योंकि वहां की मालकिन कौन है? राधा रानी महाराज। बिना उनकी कृपा के दिल में हर किसी को जगह थोड़ा ना मिल जाती महाराज। इसलिए तो बोलते हैं कि लोग जाते हैं लेकिन ब्रज में जाएंगे, लेकिन ठाकुर जी के वहां धाम में पहुंच जाएं ये बड़ा मुश्किल है। कौन बुला सकता है? बोले ठाकुर जी का दिल है महाराज, हर कोई थोड़ी ना आ जाएगा। प्रेम गली अति साकरी जामे दो न समय, एक ही आ सकता है, तो उसमें एक में राधा रानी विराजमान है। अब राधा रानी यदि चाहे वाको एंट्री मिल सके महाराज, वो आ सकता है, उसके लिए दरवाजे खुले हैं, अन्यथा हर किसी को प्रवेश ब्रज में नहीं है, वृंदावन में नहीं है। इसलिए कहा कि बिना श्री किशोरी जी की कृपा के आप प्रवेश भी नहीं कर सकते। तो कहने का सिर्फ इतना सा अर्थ है कि जब हम हृदय से कुछ करते हैं, हृदय से प्रार्थना करते हैं, हृदय से कथा सुनते हैं, हृदय अगर जिस जगह जुड़ा होता है तो उसकी महिमा अत्यधिक हो जाती है। तो ब्रज की महिमा को जान के जाओगे तो फिर वो जाने का लाभ अलग होगा। किंतु जानते ही नहीं हो ब्रज के बारे में, अरे वहां तो कोई नहीं, लोग जा रहे हैं हम भी जाएं, तो वहां पर हाँ पुण्य तो मिलता है। किसी भी जगह पर जाओ, अग्नि पर जानकर पैर रखो या अनजाने में पैर रखो, क्या करेगी अग्नि? आग है, जला देगी, उसका स्वभाव है जलाना। विष को आप जान करके खाओ या अनजाने में खाओ, विष क्या करेगा? जहर है, वो मार डालेगा आपको, मर जाओगे। चाहे आप जाने में जाइए अनजाने में जाइए, अपना असर तो दिखाएगा। इसी तरह से तीर्थ हैं, ये असर तो दिखाएंगे लेकिन पुण्य मात्र का, पुण्य मिल जाएंगे। किंतु यदि जानकर महिमा के द्वारा आप प्रवेश करेंगे तो फिर महाराज वो चैतन्य चीजें बन जाती हैं। भावों का ही तो अर्थ है महाराज, सिर्फ भाव ही तो महत्वपूर्ण है। ईंट पत्थर का ही आपका घर होता है और ईंट पत्थर के ही मंदिर होते हैं, लेकिन घर में बैठ करके आप ब्रज जैसा आनंद नहीं ले सकते हो क्या? वही महाराज सीमेंट और ईंटों के द्वारा ही बने हैं सब, किंतु भावनाओं का अंतर है। घर में बैठकर आप वो भावनाओं का निर्माण नहीं कर सकते जहां करोड़ों भावनाएं एक साथ एक ही केंद्र में जा रही है। इसलिए उस मंदिर की, उस तीर्थ की हर एक वातावरण के एक एक अणु की महिमा है।